नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार एनडीए में लोकसभा चुनाव को लेकर सीटों का बंटवारा तो हो गया है, लेकिन कौन सी सीट से कौन उम्मीदवार होंगे यह पेच अभी तक फंसा हुआ है। अब जो खबरें सामने आ रही हैं उसके अनुसार जहां नामांकन को लेकर के अगले कुछ दिनों में अब चुनावी गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। 30 मार्च को पहले चरण का जो 19 अप्रैल का चुनाव है उसके लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है, तो उन सबके पहले अब एनडीए में सीट बंटवारे पर आज एक बड़ी खबर यह है कि एनडीए में संभवतः आज शाम को एक बड़ी घोषणा होगी और उसमें जो पहले चरण और दूसरे चरण में बिहार में लोकसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं उसे लेकर के उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप दिया जा सकता है और उसकी घोषणा एनडीए के द्वारा की जा सकती है। दरअसल जो बिहार में चुनाव हो रहे हैं, बिहार में 40 लोकसभा की सीटों पर 7 चरणों में चुनाव है। पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को है, तो इसलिए जो पहले चरण का चुनाव है उसे लेकर के अभी से ही सियासी तौर पे जो गतिविधियां हैं वह जारी हैं। अलग अलग लोकसभा चुनाव जो क्षेत्र हैं वहां अलग अलग जो टिकट के दावेदार हैं उनके बीच भी विभिन्न किस्म की जो दावेदारी है वह चल रही है। लेकिन इन सबके बीच एनडीए के जो घटक दल हैं वह पहले चरण के चुनाव को लेकर के किसी बड़ी घोषणा को आज अंतिम रूप देने की तैयारी में है। आज ही दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी आ चुके हैं। इतना ही नहीं, सीटों का जैसा मैंने आपको बताया कि एनडीए में पहले ही फार्मूला सेट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी 17 सीट, जदयू 16 सीट, लोजपा रामविलास 5 सीट और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 1 तथा उपेंद्र कुशवाहा को 1 सीट मिली है। लेकिन इन सबके बीच अब जो उम्मीदवार कौन होंगे, तो अगर हम उस दिशा में जाए तो आज इसे लेकर के एक बड़ी घोषणा होने की संभावना है। और जो आज शाम ये घोषणा होगी उसमें पहले किस सीट के लिए घोषणा होगी, तो अगर हम उस लिस्ट पे जाएं तो इस बार जो पहले बार घोषणा होनी है उसके अनुसार 19 अप्रैल को औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई ये 4 ऐसी लोकसभा की सीटें हैं जहां इस बार चुनाव होने हैं। औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई संयोग से ये चारों सीटें अलग अलग घटक दलों के पास हैं। तो ऐसे में इन चारों सीटों को लेकर के एनडीए में जो मंथन का दौर है वह जारी है। यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि जो गया की सीट है वह इस बार हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के पास गई है, यानी कि जीतन राम मांझी के पास गई है। जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और गया की सीट उनके खाते में गई है। तो गया की सीट को लेकर के एनडीए में कौन उम्मीदवार होंगे इसका फैसला जीतन राम मांझी की पार्टी को करना है। वहीं अगर हम बात करें जमुई की सीट को, तो जमुई की सीट इस बार भी चिराग पासवान के पास गई है, यानी कि लोजपा रामविलास के पास। पिछली बार जमुई से खुद चिराग पासवान सांसद थे। चिराग पासवान को लेकर के इस बार जो बातें हैं उसके अनुसार उन्होंने पहले ही घोषणा की है कि वे हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। तो संभव है कि जमुई से इस बार चिराग पासवान अपनी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को मैदान में उतार सकते हैं। इतना ही नहीं, नवादा जो सीट है, नवादा की सीट भी पिछली बार लोजपा के पास थी, लेकिन इस बार सीटों के फार्मूले में यह सीट भारतीय जनता पार्टी के पास जा चुकी है। तो इस सीट को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में भी टिकट के कई दावेदार हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के जैसा मैंने आपको बताया कि 19 अप्रैल का जो पहला चरण का चुनाव है जिसमें बिहार में 4 संसदीय क्षेत्रों औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई में चुनाव होने हैं, यहाँ सीटों के बंटवारे को लेकर के सबसे अहम जरूरत ये है कि 30 मार्च ही नॉमिनेशन का अंतिम दिन है। तो इसलिए नॉमिनेशन की अंतिम तिथि के ठीक पहले अब सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप देने के बाद उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप देना है। तो एनडीए में आज शाम जिन सीटों को लेकर के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो सकती है वह तो एक पहले चरण का चुनाव है और फिर जो दूसरे चरण का चुनाव है, यानी कि जिसकी चुनाव 26 अप्रैल को है और इस चुनाव में 5 सीटें किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका, एक तरीके से कहा जाए तो सीमांचल और पूर्वी बिहार में भागलपुर और बांका, ये सीमांचल और जो पूर्वी बिहार के 5 प्रमुख लोकसभा के क्षेत्र हैं, यहाँ की सीटें हैं। यहाँ 26 अप्रैल को चुनाव होने हैं। तो माना जा रहा है कि आज जो घोषणा होगी सीटों के में उम्मीदवारों के नाम की, उसमें औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका, इन 9 सीटों को लेकर के एनडीए के जो घटक दल हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी, जदयू, इसके अतिरिक्त हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास, इनके द्वारा इन 9 सीटों पर किन्हें उम्मीदवार बनाया जाएगा, इसे आज पहली बार जो आज संभव है कि आज शाम ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और उसमें उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जाए।
तो उसे आज अंतिम रूप दिया जा सकता है। अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि आज जिन्हें उम्मीदवार बनाया जाएगा इसमें कौन कहां से दावेदार होंगे, क्योंकि अगर आप बात करें इन अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में तो मौजूदा वहां पर जो सांसद हैं उनमें कई सीटों में उलट-पुलट हो रहा है। गठबंधन के कारण कई सीटें अन्य दलों के पास चली गई हैं, तो कुछ सीटें ऐसी हैं जिन सीटों को लेकर के अलग अलग दावेदार भी हैं। तो इन तमाम चीजों पर एक तरीके से कहें जो विराम लगने वाली स्थिति है वह आज शाम लगने की पूरी संभावना है। और एनडीए पहले जो 2 चरण के चुनाव हैं जिसमें 9 संसदीय क्षेत्रों में बिहार में चुनाव होने हैं, तो 19 अप्रैल और 26 अप्रैल में जहां जहां चुनाव है वहां के लिए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा आज संभवतः कर देने का विचार है। और अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस पर एनडीए की ओर से आज शाम क्या बड़ी रणनीति पेश की जाती है।